सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो और लेके आई हूँ जो हमेशा से मैं आपको अध्ययन करवा रही हूँ। जब से मैं इसको स्टार्ट से ही आपको हो गया, मेरे ख्याल से 15 दिन हो गया है। लंबा जा रहा है क्योंकि मैं एक एक बातों को रख रही हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में। जो मुझे गाइड कर रहा पवित्र आत्मा, वही बातों को मैं बाइबल में से बता रही हूँ। और जिसकी नॉलेज मैंने पास्टर दानियल राज जी से ली है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में, कुछ बातों को मैं रख रही हूँ और कुछ बातों को आपको जाके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ मुंबई करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए। सिस्टर सुमन वैद का नंबर लीजिए और सिस्टर सिवान का, उनको कॉल करके अपना नंबर, अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाइए और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज खरी शिक्षा ज़रूर करके अटेंड करिए और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे आइए। तो हम कहाँ तक रुके हुए थे? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 6 पद। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन मैं आगे से फिर आपको इस पद को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि कुछ भी बाइबल में ना कट टू कट नहीं लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा हुआ है। जब जब प्रकाशन मिला मूसा को, तब तब उसने बाइबल को लिखा है। ये उत्पत्ति को लिखा है, 5 तोरा को लिखा है। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, 5 तोरा है ओल्ड टेस्टमेंट में, शुरू में। वो मूसा ने लिखा है परमेश्वर की अगुवाई में, और लिखता है और इजराइलियों को बताता है। तो आप मेरे साथ खोल लीजिए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 6 पद। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो क्या हुआ? उसने जब उसे देखा, मतलब उसके मन में एक लस्ट जागी, उसके मन में एक लालसा जागी उस फल को। तो आप ये सोचिए कि एक ही बार में हवा ने देखा और खाया, ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ होगा। बार बार शैतान उसके पास आया होगा, बार बार उसको दिखाया होगा और बार बार खाने की इच्छा जागी होगी। सो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव, तो उसने एक बार घटी घटना ऐसा नहीं है, बार बार उसके पास शैतान लेकर आया होगा कि इसे खा लो, ये बहुत अच्छा है, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। ये बार बार उसने बताया होगा, तब जाके हवा ने कहा कि हाँ वाकई ये बहुत अच्छा है, बहुत देखने में है। तो उसके मन में एक इच्छा जागी, उसके मन में एक लालसा जागी उस फल को खाने की, और खुद भी खाया उसने और अपने पति आदम को भी खिलाया। तो शैतान ने बार बार कोशिश की होगी, ये लूसीफर का काम ही है। वो जब तक लोगों को फंसा नहीं देता, उस पाप में गिरा नहीं देता, वो कोशिश करता रहता। वैसे हमारी ज़िंदगी में लूसीफर ने हवा के पास बार बार आकर कोशिश की होगी। आपके जीवन में भी शैतान ने बार बार कोशिश की होगी। किसके ज़रिए? नशे के ज़रिए, सेक्स के ज़रिए, लालच के ज़रिए और अन्य पापों के ज़रिए। इन सभी क्षेत्रों में लूसीफर ने भी बार बार आने की कोशिश की होगी। तो इस स्टडी से जो घटना वहाँ घटी, हम क्या सीख सकते हैं? क्या सीख सकते हैं हमें कि पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र को हमें किस तरह से पढ़ना है। तो आइए आप खोलिए मेरे साथ 2 तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16। 2 तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 पद। 2 तीमुथियुस 3 चैप्टर वर्स 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो हमें बाइबल, जब हम ये वचन पढ़ते तो हमें बिल्कुल साफ पता चलता है कि पूरी बाइबल परमेश्वर
के अनुग्रह से लिखी गई है। पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, रचा गया है। और उपदेश और समझाने, हमें जो हमने खरी शिक्षा सुनी है उसको हमें लोगों को बताना है, समझाना है, और सही तरीके से जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं मसीह के लोग, उन्हें सही तरीके से चलना सिखाना है। और धर्म की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है, मतलब हमारे मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, जिस तरह से हमें, जब हम ये बाइबल को पढ़ते तो हमें ये इस निष्कर्ष पर उतरते हैं कि हमें बाइबल किस तरह से पढ़नी है, किस तरह से समझाना है, किस तरह से उपदेश देना और किस तरह से हमें चलना है। तो जिस तरह से यूसुफ और दाऊद के जीवन में भी टेम्पटेशन आया, तो दाऊद उस टेम्पटेशन से भागा क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का डर भय था। उसी तरह दाऊद ने भी गलती की, लेकिन परमेश्वर से क्षमा मांगी, दोबारा गलती नहीं की, परमेश्वर ने इसको माफ़ किया। तो उसी तरह हमारे भी जीवन में बहुत से टेम्पटेशन आते हैं। लूसीफर जब तक कामयाब नहीं होता वह उस गलती को बार बार दोहराता रहता, करता रहता है। और हमें अपने में निर्णय लेना है कि हमें वो गलत काम नहीं करना है जो लूसीफर हमसे करवाना चाहता है। तो आज टेम्पटेशन किस पर है? हाई पर है, बुलंदी पर है। संसार में तो है ही, लेकिन चर्चों में भी है, और वो भी भारी मात्रा में। तो 20 सालों से संसार में टेम्पटेशन, प्रलोभन किसके ज़रिए आ रहा है? टीवी के ज़रिए आ रहा है, लैपटॉप के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, है ना। और हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो शैतान के टेम्पटेशन से कोई बचा है आज तक? बताइए। शैतान ने किसी को भी नहीं छोड़ा। उस वक्त आदम और हवा को नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उनके चेलों को नहीं छोड़ा, और आज मसीह भाई बहनों को नहीं छोड़ रहा। तो शैतान कभी भी ये प्रलोभन लाना नहीं छोड़ेगा। तो हमें बचाव करना है। किसके ज़रिए? हमें वचन के ज़रिए। चाहे वो गॉस्पेल हो गया, चाहे सिंगर्स हो गए हैं, चाहे मेरिकल्स जो करते वो हो गए, अपोस्तल हो गए, पास्टर हो गए, प्रीचर हो गए, आप सबों के लिए टेम्पटेशन ऊंचाई पर है। आप ये मत समझिए कि मैं पास्टर हूँ, मैं मतलब प्रीचर हूँ, है ना, मैं बड़ा अपोस्तल हूँ, तो मेरे जीवन में नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले उन्हीं को ही शैतान अपना टारगेट बनाता है। आप नहीं बच सकते, आप नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में टेम्पटेशन नहीं है। आपको ये पता है कि अदन की वाटिका में आदम को, हवा को टेम्पटेशन आया 16,000 साल पहले, लेकिन आज भी प्रतिदिन, प्रति सेकंड नाइट प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, आपका यूथ मीटिंग, आपका कन्वेंशन में, और एवरीडे आपके पाप के पेड़ का फल खिलाता रहता है। कौन? शैतान। उसका क्या है? आपके पास में, हवा के पास में, आपने कहा उसने गलती किया, आदम ने गलती किया, हमने माना कि हाँ हमारे आदि माँ बाप ने गलती किया, लेकिन शैतान एवरीडे, हमेशा वह फल आपके पास भी लेकर आता है कि देखने में अच्छा है, तुम इसे खाओ। हमारे जीवन में भी वो प्रलोभन लेकर आता है कि आप वो गलत काम करो। तो आप बताइए कि आप क्या कर रहे हो, कि वाकई आप उस काम को कर रहे हो कि आप उस काम से बच रहे हो। तो आज 90% लोग, 99.9% लोग मसीह समाज में शैतान के टेम्पटेशन का शिकार हो चुके हैं। आप भी बताइए मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। आज की डेट में 99.9% लोग टेम्पटेशन के शिकार हो चुके हैं। शैतान ज़बरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करवाता, कुछ भी नहीं कराता, बस वो आपके सामने ये सब लाता है, ऐसा माहौल पैदा करता है, नशा, सेक्स, लालच और अन्य पाप, ताकि आप उसमें गिर जाओ। आपसे वो ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कराएगा, लेकिन आपके सामने ऐसी ऐसी समस्याएं लाके खड़ा कर देगा कि आपको उस चीज़ को करने में विवश कर देगा। तो आपके अंदर, हमारे अंदर अभी बातें परमेश्वर कर रहा है। अभी मैं आपको उत्पत्ति का ये अध्ययन दे रही हूँ, आपसे बातें करी, तो इस वक्त परमेश्वर आपसे बात कर रहा है सॉरी इस वक्त परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और जो सुन रहा है, देख रहा है कि तू यहाँ वहाँ गिरा था, क्योंकि तुमने शैतान के टेम्पटेशन को
अलाउ किया, इजाज़त दी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा करे। जब तक हम परमेश्वर के वचन में बने हैं, जब तक हम परमेश्वर के बाइबल के वचन को अध्ययन कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं लोगों के साथ में, मसीह लोगों के साथ में संगति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर उस वक्त टेम्पटेशन नहीं होगा। लेकिन जब हम अकेले में होते हैं और हम चाहते हैं, तभी हम उस गलत चीज़ों को करने पाते हैं। तो हमें पूरा ध्यान रखना है और हमें उस टेम्पटेशन से बचे रहना है। तो सबसे पहले हमें टेम्पटेशन कैसा आता है? हमारी आंखें और स्पर्श। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जो चीज़ देखने में अच्छी होती है, लालच करने वाली होती है, मन भावनी होती है, तो पहले हम देखते हैं, इसके बाद हम स्पर्श करते हैं उस चीज़ को, या किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को हम लेने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति 3:6 में क्या करा? स्त्री ने देखा और मन भाव खाने में अच्छा, इसे कहते हैं स्पर्श। उसने पहले देखा आंखों से, फिर उसने क्या करा? उसको स्पर्श किया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16 पद क्या लिखा है? आइए हम खोल लेते हैं। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो आप ये मत समझना कि आपकी जो शरीर की इच्छा है, आपके आंखों की जो अभिलाषा है कि ये बहुत मन कर रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, और आपका जीने का घमंड, आप जी रहे हो, हमारे पास ये है, उसका घमंड कर रहे हो, तो ये सब संसार की चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सब आपकी इच्छा से, और आप शैतान की इच्छा को पूरी कर रहे हो। तो ये संसार की ओर से है, ये हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आजकल लोग बाहरी शरीर को देखते हैं, जबकि किसी को पसंद करना हो या कोई काम पे लगना हो तो मनुष्य क्या देखता है? बाहरी रूप, कि उसका पहरावा कैसा है, उसका रहन सहन कैसा, ना बाहर से देख के पहचानता। लेकिन वचन कहता ना कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं बल्कि अंदरूनी रूप को देखता है। जिस तरह से दाऊद को जब सब देख रहे थे, जब वो लड़ने के लिए सामने आया तो छोटा सा बच्चा दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर बैठे परमेश्वर को कोई देख नहीं पा रहा था। लेकिन गोलियात ने देखा, उसके सामने वो इतना बड़ा दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा मतलब शैतान बैठा हुआ था। लेकिन दाऊद के अंदर वो देख पा रहा था परमेश्वर को। तो मेरे प्रियो, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंदर, ये कभी मत भूलिए कि हमारे अंदर जो बैठा है परमेश्वर, वो उस शैतान से भी बड़ा है। इस बात को आप कभी भी मत भूलिएगा। मती, परमेश्वर ने उनको ऐसा इस्तेमाल किया कि जगत को उलट पुलट कर रख दिया। जब दाऊद छोटा था और उसने इस तरह से लड़ाई करी, उसको मारा गोलियात को, तो पूरी दुनिया ने देखा। यूसुफ उस टेम्पटेशन से भागा, दाऊद उस टेम्पटेशन से भागा, उस मतलब उस शैतान को देख के नहीं भागा, बल्कि उसका सामना किया। हमें सामना करना है ना। और उन्होंने किस तरह से परमेश्वर का नाम ऊंचा किया। आइए हम एक वचन पढ़ लेते हैं, मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 22वां और 23वां पद। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 27, 22 वर्स 23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। तो उस वक्त परमेश्वर उनसे कह देगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि प्रभु, मैं हमने आपके नाम से चमत्कार किए, जिन चमत्कार किए, जैसे आज अंकुर नरोला, पास्टर अंकित सेजवान, सूरज प्रमाणी, आमोस
पास्टर आमोस और ऐसे बहुत से हैं, वो सब कहेंगे कि हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, आपके नाम से चमत्कार किए, लेकिन परमेश्वर कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो साफ कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर के कार्यों को पूरा करते रहना है और वो काम करना है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। हमें चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना है। हमें चिन्ह चमत्कार उनके बीच करो जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी जो बीमारी, उनकी तकलीफ है, उनके सामने दिखाओ, उनके लिए दुआ प्रार्थना करो ताकि वो विश्वास में आए और परमेश्वर को ग्रहण करें। तो शरीर का दिया का मतलब है, मत्ती 6 का 22 और 23 में, शरीर का दिया का मतलब है लाइट, बत्ती। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो इसका मतलब यीशु कहना चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट अपनी आंखों को करो। तेरा सारा शरीर भी अंधकारमय होगा तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हवा ने क्या किया, गलती हो गई। उसने देखा कि मतलब ये खाने योग्य है, चाहने योग्य है। मैंने अभी आपके सामने एक चैप्टर पढ़ा था तो वो गलत पढ़ दिया था। मत्ती 6 का 22 का 23 में लिखा हुआ है कि उसमें लिखा है कि आँख तेरे लिए अगर ठोकर का कारण तो तू उसको निकाल के फेंक दे, पैर तेरे लिए ठोकर का कारण तो उसको काट के फेंक दे। लेकिन सच में आँख को निकाल कर, हाथ को, पैर को निकाल कर फेंकने का नहीं है, बल्कि अपनी आँखों को उस जगह लगाओ, अपनी आँखों को गलत चीज़ों से हटाकर परमेश्वर के वचन में लगाओ, अपना काम परमेश्वर के कार्यों की ओर लगाओ। मसीह की देह उन्नति करे। अपनी आँखों का और स्पर्श का हमें हमेशा ध्यान रखना है। जब आप मसीह में आ गए हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी आँखें क्या देख रही है, हमारा हाथ क्या स्पर्श कर रहा है। हमें इस चीज़ को देखना है और सावधान रहना है। देखने के क्षेत्र में वो चाहे कोई भी उम्र का आदमी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, गलती हो सकती है देखने में। वहाँ यीशु ने कहा, यहाँ पतरस कह रहा है, 2 पतरस 2 अध्याय के 14 पद में, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 14 में क्या लिखा हुआ है? उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वे संताप श्राप के संतान हैं। पतरस क्या कहता है? 2 पीटर, आप इसे खोल लीजिए, मैं भी खोल लेती हूँ अपना बाइबल और देखना मैं भी चाहती हूँ कि क्या कह रहा है। 2 पीटर सेकंड चैप्टर वर्स 14। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। मतलब किसकी? शैतान की संतान है। उनकी आत्मा क्या हो चुकी है? डेड सोल, मर चुकी है उनकी आत्मा। तभी तो वो बार बार उन गलतियों को, उन गलत कामों को वो कर रहे हैं। मरी हुई आत्मा जिसको कहते हैं, मरी हुई आत्मा के समान है। इसलिए यीशु कह रहा है, यदि आंखें बुरी हो तो निकाल के फेंक दो। उत्पत्ति 3 के 7 में क्या लिखा है? आंखें खुल गई और वे नंगे थे और लंगोट बना लिए। तो जब उन्होंने खाया, शैतान ने क्या कहा था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। क्या वो आत्मिकता में आए? क्या वो परमेश्वर के असली प्रेम को समझ पाए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो उस पाप में फंस गए, उस प्रलोभन में, उस टेम्पटेशन में वो फंस गए। धन्यवाद जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसा मूसा ने टाइम पर इजरायलियों से गलती हो जाया करती थी तो उन्हें भी माफ़ कर देना चाहिए था। वो पहला आदम, वो पहला बीज था जिसे बीज बोते हैं बहुत सारा अनाज होता है। मतलब आप इसको किस तरह से लेके थे? उस समय वो पहला बीज था, पहला आदम था और उसने वहाँ पर गलती की। अगर हम अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल पैदा होगा।
और उस वक्त उस आदम की वजह से एक अच्छा बीज आने वाला था। उस दिन आदम ने अकेले फल नहीं खाया। फिर प्रश्न उठता है कि आदम ने किया क्या था। रोमियो चैप्टर 5 वर्स 12 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो चैप्टर 5 वर्स 12। रोमियो चैप्टर 5 वर्स 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो मेरे प्रियो, मैं बता दूं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं पापी नहीं हूँ। हम आदम हवा की संतान हैं और हम सब पापी हैं। हम सब ने पाप किया है, क्योंकि हमारे आदि माँ बाप ने पाप किया है, हम सब ने पाप किया है। तो एक आदम के कारण पूरी मानव जाति में पाप फैली, लेकिन एक आदम क्या लेके आया? जग में उद्धार लेके आया। हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया उस आदम के आने से। तो आदम के कारण पाप में जगत आया, मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए सबने पाप किया। रोमियो 3:23 में क्या लिखा है? सब ने पाप किया। उसमें लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम वापस अंदर आए और जीवन के वृक्ष में से खाए और कभी ना मरे, इसलिए उसने स्वर्गदूत को खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ी योजना थी, क्योंकि क्या पता कि शैतान उसको फिर प्रलोभन दे और फिर उसको उस फल को खाने के लिए उत्साहित करे और वो कभी ना मरे। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार को, अदन के वाटिका के द्वार को बंद कर दिया और वहाँ स्वर्गदूत को तैनात कर दिया। उस योजना में यीशु मसीह शामिल है। यहोवा इलोही मूसा के हिसाब से जो परमेश्वर कह रहा है वो लिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों को बगीचे से बाहर निकाल दिया। किन दोनों को? हवा को और आदम को बगीचे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि शैतान ने आदम और हवा को, परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या किया था? उस वाटिका से बाहर निकाला। और बाकी बातें हम कल सीखेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि जिस तरह से एक आदम की वजह से पाप आया और दूसरी आदम की वजह से संसार में पाप खत्म हुआ, नाश हो गया और उद्धार आया। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सबसे ज़्यादा हमें अपनी आँखों की रक्षा करनी है और देखना है कि हम कोई ऐसा गलत काम ना करें, कुछ ऐसा स्पर्श ना करें जिसके द्वारा हम प्रलोभन में फंसे, जिसके द्वारा हम पाप में फंसे। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो आपके सामने ऐसी ऐसी समस्या, ऐसे ऐसे ला के खड़ा कर देगा आपके सामने कि वो आपको विवश होकर उन कामों को करना पड़ेगा। इसलिए तो वचन कहता है कि आत्मा शरीर के बस में लालसा करती और शरीर आत्मा के, दोनों में लड़ाई चलती रहती है, विरोध में। तो मेरे प्रियो, जितना हो सके आप वचनों का अध्ययन करिए, बाइबल पढ़िए, खूब पढ़िए बाइबल, और आपको समझ बुद्धि दे परमेश्वर, वचनों को सही तरीके से समझने की शक्ति, ज्ञान दे। तो इस वीडियो के साथ मैं यही समाप्त करती हूँ। कल फिर मैं आपके पास आऊँगी उत्पत्ति का नया चैप्टर लेकर। सबको जय मसीह की।